Hello guys, this is me Shivangi, and how do you do people? Thanks for watching me, and if you like me and like my concepts, then please do subscribe and watch till the end. आज का सारा सेशन हम हिंदी में ही करेंगे क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चों को घर पे इंग्लिश कैसे सिखाई जाए। यस, कि घर पे ही आप बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाओ। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं तो ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चों के साथ कभी भी आप निकनेम्स ना यूज़ करो। जैसे अगर आप वाटर बोल रहे हो, उनको वाटर सिखाना चाहते हो तो आप उनको वाटर ही बोलो, मम। जैसे कुछ भी हम बोल देते हैं तो ऐसे निकनेम्स उनके लिए ना यूज़ करो। जैसे मिल्क है, उसको दूधू ना बोलो, तो उनको मिल्क ही बोलो, तो बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो पाता। ओके। एंड जिस चीज़ को आपको जो चीज़ बतानी, क्योंकि पहले तो आपको ये लगता है कि बच्चा बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चा अभी बोलना शुरू करता है, स्टार्ट करता है। जैसे मेरे साथ भी होता है कि यांश को हम पहले निकनेम्स कोई दे देता है घर पे, तो मैं मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं बोलती हूँ कि उनको प्रॉपर नेम ही बताया जाए, क्योंकि नहीं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी ये चीज़ ट्राई करो कि कोशिश करो बच्चों को एक ही नाम बताओ कि उनको कन्फ्यूजन्स ना क्रिएट हो। यस, और जैसे एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हम उनके सामने छोटी छोटी चीज़ों को लेके आओ कि उनको पता चले कि इनका नाम ये, जैसे बॉल। जैसे आपको एनिमल दिखा दो, जैसे ये बड़ा आम दिखते हैं हमें, काऊ दिखती है, डॉग दिखते हैं, तो उनके सामने बार बार बोलो कि उनको पता चले। और नंबर 3 कि उनके साथ आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करो और उनके साथ कोशिश करो कि जब आप बातें करो तो इंग्लिश में ही करो। और उनको कोई सॉन्ग्स प्ले करके दे सकते हो, आप कोई वीडियोस दिखा सकते हो। जैसे आप उनको कोई कार्टून्स अच्छे लग रहे हैं तो आप कोशिश करो कि उनका ऑडियो वॉइस जो हो इंग्लिश में ही हो। इससे क्या होता है ना कि जैसे वो सुनेगा, जैसे वो देखेगा, वैसे ही वो बोलेगा। ट्रस्ट मी, जो चीज़ हम उनको दिखाएंगे वही चीज़ वो बोलेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्या आता है कि आप उनके साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलो। और ये चीज़ बड़ी हेल्प करती है आप लोगों के लिए भी कि आपको एक मौका मिल जाता है कि दोबारा से अपने आप को भी ट्रेन करने का। क्योंकि जब आप बच्चों के साथ छोटे छोटे सेंटेंस बोलते हो ना इंग्लिश में, तो आपको खुद में भी इम्प्रूवमेंट आता है। ओके। एंड जब बच्चा इवन सेंस भी नहीं कर पाता तब भी हमें उनके सामने इंग्लिश ही बोलनी है, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड जैसे बोल सकते हैं डोंट डू दिस, डोंट टच, इसको टच ना करो, नीचे मत गिराओ, डोंट फॉल डाउन। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस है वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। ओके। एंड कुछ और बेसिक बातें हैं, अगर कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर कुछ आप पर्सनली चाहते हो कि मैं उसका वीडियो शूट करूँ तो मुझे वो भी पर्सनली बताओ। ओके। एंड आगे बात करते हैं कि बच्चे, कई पेरेंट्स बोलते हैं मुझे कि बच्चे बोल ही नहीं पाते, कि हम जितना मर्जी ट्राई कर ले। भाई ये एटमॉस्फेयर, ये तो हमारे ड्राम में है कि हम बनाते हैं कि एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, एटमॉस्फेयर बनाना ये हमारे हाथ में होता है। ओके। हर के घर का माहौल ऐसा नहीं होता कि हाँ उनको इंग्लिश में ही ट्रेन किया जाए, बट हाँ आप खुद तो ऐसे कैपेबल हो सकते हो ना कि अपने बच्चे को ट्रेन करो। आप खुद तो उनके साथ बोल सकते हो। ठीक है, तो एटलीस्ट आप खुद ट्राई करो एंड बोलो उनके साथ, इंग्लिश बोलो, कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंटली बोलो। और ये आपको भी हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी, ये अप्लाई करके देखो। और हाँ, एक और चीज़ बड़ी मुझे बहुत ज़्यादा बोली जाती है कि बच्चों, हमें कैसे पता चले कि बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप उनके सामने कंटिन्यूसली बोल रहे हो, अगर बच्चा सिर हिला रहा है, नो बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि हमें साइंस मिल रहा है, वो गेस्चर्स दे रहा है हमें कि हाँ मुझे समझ में आ रही है। बट वो इवन अभी बोल नहीं सकता, तो वो रिप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो कंटिन्यूसली आपने उनके साथ इसी लैंग्वेज में बात करनी है। आप ये चीज़ नोटिस करके देखना, जिन बच्चों के साथ जो जैसे बच्चों के साथ जो पंजाबी बोलता है वो पंजाबी उनके साथ पंजाबी में बात करते हैं, जो उनके साथ हिंदी में बोलता है वो हिंदी में बात करते हैं, जो इंग्लिश में बोलता है उनको वो आंसर इंग्लिश में ही देते हैं। क्योंकि बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है वो बहुत शार्प होती है, उनको बहुत अच्छे से पता, आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, तो उनको अच्छे से पता है कि कैसे किसको डील करना है।
तो आप अपना एक लेवल सेट करो, आपको भी हेल्प मिलेगा। इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस बोलोगे तो आप अपने बच्चों को घर पे ही ट्रेन कर सकते हो स्कूल जाने से पहले। ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी रहती है प्लीज़ मुझे कमेंट करो और पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ओके बाय, थैंक यू सो मच गाइस।